गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 7th पाठ संकल्प सिद्धिदायक पाठ के प्रश्नोत्तर। इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण में हम इन पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करना आरंभ करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकरण के अंदर आपको ध्यान से इन प्रश्नों को हल करना सीखना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना भी है। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करें। तो इन शब्दों का उच्चारण करना है और उच्चारण करते हुए अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में प्रत्येक शब्द को 2 बार लिखना है और साथ में इनका उच्चारण भी करना है, अर्थात इन्हें बोलना भी है। तो देखिए हम इनको हल करते हैं। अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, नैवेदित, अपूज्यत, सौप्ति, तप्ति, प्राविष्ट, अवदत्, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत् और पठति स्म। तो इनका हमने क्या किया है, उच्चारण। और आपको भी उच्चारण करते हुए अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में प्रत्येक शब्द को 2 बार लिखते हुए साथ में उच्चारण भी करना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को आधार मान करके उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूरित, खाली जगह पूरे, खाली जगह की पूर्ति करें। खाली जगह भरनी है। तो यहाँ पर यथा जैसे वसति स्म, वसत स्म, वसंती स्म। तो क्या आएगा इसमें, पूज्यति स्म तो क्या होगा, पूजत स्म और पूजंती स्म। रक्षत स्म का क्या होगा, रक्षति स्म, रक्षत स्म और रक्षन्ति स्म। चरित स्म, चरतः स्म और चरन्ति स्म। इसी प्रकार कुर्वन्ति, कुरुत, करोति, कुरुत और कुर्वन्ति। देखिए इसका आंसर इसी प्रकार ख है। ख के अंदर भी बनना है आपको। अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। तो क्या होगा, अपूज्यत, अपूज्यताम और अपूज्यन। आरक्षत, आरक्षताम और आरक्षण। इसी प्रकार इसी का ग देखें। ग के अंदर आवस, आवस्ताम, आवचत। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, इसी का अपूज्यतम का अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरत का क्या होगा, अचर, अचरतम और अचरत। इसी का घ देखें। अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरचम, अरचा, अरचम, अरचा और अरचा। देखें इसी प्रकार इसके जो क्या है ये आंसर। पहले का आंसर वसति, वसतः स्म, वसन्ति स्म। पूज्यति स्म, पूज्यत स्म, पूजन्ति स्म। रक्षित स्म, रक्षत स्म और रक्षन्ति स्म। चरित स्म, चरत स्म और चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुत स्म और कुर्वन्ति स्म। इसी का ख का आंसर। ख का आंसर अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। अपूज्यत, अपूज्यताम और अपूज्यन। आरक्षत, आरक्षताम, आरक्षण। तो ये क्या हो गया इसका आंसर।
इसी प्रकार ग का आंसर देखें, अवस्थम अवचत, अपूज्य अपूज्यतम अपूज्यत, अचर अचरतम अचरत। घ देखें, अपठम अपठाव अपठाम, अलिखाम अलिखाम अलिखाम, आचर्यम आचर्याम और आचर्याम। इसी प्रकार देखें तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित, प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में एक पद में जो है वह लिखना है। तप प्रभावात के सखाए जाता, तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे, सखा यानी मित्र हुए थे। तो तपः प्रभावेतः हिंसक पशुओपि सखाए जाता, हिंसक पशुओपि सखाए हो गए थे। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र गच्छत, पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी, गौरी शिखरम, गौरी शिखर नाम के पहाड़ पर। अगला देखें इसी का ग, क शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है, तो कौन रहता था, कौन रहता है, शिव। अगला देखें, शिव निंदाम छुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हुआ था, तो कौन हुआ था, पार्वती। वटु रूपेण ब्रह्मचारी के रूप में तपोवनम क प्राविशत, तपोवन के अंदर कौन प्रवेश हुआ था, कौन हुआ था, वटु रूपेण ब्रह्मचारी के रूप में शिव प्राविशत, शिव प्रवेश हुआ था। अगला देखें इसी का आंसर, तो देखें तप प्रभावात हिंसक पशुओपि सखाए जाता, तप के प्रभाव से हिंसक पशु जो थे वह भी मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगछत, पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पहाड़ पर गई थी। शिव शमशाने वस्ती, शिव शमशान में रहता है। शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर के पार्वती क्रोधित हुई। वटु रूपेण तपोवनम शिव प्राविष्ट, वटु रूपेण ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या के वन में, तपोवन में शिव वह प्रवेश हुए थे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, कह का या कम कहा प्रतिम कथयति, कौन किसके प्रति कह रहा है, कौन किसको कह रहा है। तो इन वाक्यों के अंदर कौन किसे कह रहा है, तो कौन कह रहा है और किससे कह रहा है यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसका आंसर, यथा यानी जैसे, वत्से तपः कठिनम भवति, हे पुत्री तप है वह क्या है, कठिन होता है। कौन कह रहा है, माता, किसकी माता, पार्वती की। और ये किसको कह रही है, हे पुत्री तपस्या कठिन है, पार्वती की माता। और किसको कह रही है, पार्वती को। क देखें, अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। कौन कह रहा है, मैं तपस्या ही करूँगी, पार्वती। किसको कह रही है, अपनी माता मैना को, मैना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी यानी बुद्धिमान कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं। कौन कह रहा है, पार्वती। किसको कह रही है, अपनी सखी विद्या से कह रही है। अपर्णा इति नामना तवम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, ऐसा कौन कह रहा है, विद्या, जो पार्वती की सहेली है। और किसको कह रही है, ये पार्वती से कह रही है। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती क्या कह रही है, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि, मैं आपसे प्रेम की और आपके संकल्प से प्रसन्न हो गया हूँ। आपकी प्रेम और संकल्प दृढ़ निश्चय से मैं क्या हो गया हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। कौन कहता है, शिव। किसे कह रहा है, पार्वती से। शरीर माध्यम धर्म खलु धर्म साधनम, केवल शरीर ही निश्चित नहीं है, शरीर ही निश्चित है धर्म के साधन के लिए सबसे पहले किसकी रक्षा की जानी चाहिए, शरीर की। कौन कहता है, ब्रह्मचारी वटु। किसको कह रहा है, विद्याम, विद्या से कह रहा था। अहम तव कीर्तदासो अस्मि, मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसा कौन कह रहा है, शिव। किसको कह रहा है, पार्वती, पार्वती से कह रहे
है। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर के क्या कहती हैं। पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत अरे वाचाल अपसर जगतीन कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति तथा यथा स्वरूपम न जानाति यथा तमसि तथैव वदसि। अरे बड़बोले दूर हटो। जगत के अंदर कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता है। यथार्थ जैसे तुम हो वैसे ही आप कह रहे हो, ऐसी पार्वती क्रोधित होकर के कह रही थी। देखें अगला, कह पाप भाग भवती। कौन पाप का भागी होता है। तो कौन होता है पाप का भागी। शिव निंद्रायम या करोति चरणोति च, यानी कि जो शिव की निंदा करता है और उसकी निंदा को जो सुनता है वे दोनों पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती क्या करने की इच्छा थी पार्वती की। तो पार्वती तपस्या कर्तुम ऐच्छत। पार्वती की तपस्या करने की इच्छा थी। अगला देखें घ, पार्वती क्या शाखाम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ में गौरी शिखर नाम के पहाड़ पर गई थी। तो किसके साथ में गई थी। अपनी सखी सहेली विजया के साथ में गई थी। तो इसके आंसर देखें, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अवसर जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ रूपम जानती। अरे इस संसार के अंदर कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा तमसि तथैव वदसि। जैसे आप हो वैसे ही आप बोल रहे हो। शिव निंद्राय करोति शरणोति च पाप भाग भवति। शिव की जो निंदा करता है और उसकी की हुई निंदा को जो सुनता है वे दोनों पाप के भागी होते हैं। पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। पार्वती की तपस्या करने की इच्छा है। पार्वती विद्या साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विद्या के साथ में गौरी शिखर नाम के पहाड़ पर जाती हैं। अगला देखें 6ठा क्वेश्चन, मंजूषात पदानि चित्वा। इस बॉक्स जो है इसको बोलते हैं मंजूषात। इस बॉक्स के अंदर जो पद शब्द दिए हुए हैं उन्हें चित्वा यानी चिन्ह कर के समानार्थक पदानि इनके समान अर्थों वाले पदों को लिखना है। तो शिलाया को और क्या कहते हैं। प्रस्तरी पत्थर, पशव जंतव, अम्बा क्या होगा। अम्बा को माता कहते हैं। नेत्राणि नयनानि, तुष्णिम मौनम चुप। तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। शिलाया प्रस्तरी, पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तुष्णिम मौनम। अगला देखें 7वां क्वेश्चन, उदाहरणानुसारम पद रचनाओं को उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करें। ये 7वें का क है। इसी प्रकार ये 7वें का क्या है ख। तो ये दोनों इनके क्या है आंसर। तो ये क का आंसर देखें, यथा यानी जैसे वसति स्म तो क्या होगा इसका अवचत रहता था। पश्यति स्म अपश्यत। तपति स्म क्या होगा अतपत। और चिंत्यति स्म अचिंत्यत। और वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। इसी प्रकार देखें इसी का ख जो है इसमें क्या है लिखती स्म क्या होगा अलिखत। कथ्यति स्म अकथ्यत। नयति स्म अनयत। पढ़ती स्म अपढ़त। अगला देखें इसी का घ धावती स्म अधावत। हंसती स्म क्या बनेगा अहसत। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के इस पाठ के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ
कि आपको सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। साथ ही इनको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखना है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इन्हें आराम से अपनी कॉपी के अंदर हल कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इन्हें लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।